सो आपने नोट किया कि इतना डिफरेंस चेंज आ सकता है। क्या इससे भी कम रिजल्ट आ सकता है? डेफिनेटली मे बी पॉसिबल। तो केस 3 की तरफ मूव करते हैं। अगर आप गलती से ये वाला ऑर्डर यूज़ करेंगे ना, A1 इंटू A2 देन A3 इंटू A4, A1 A2 को सॉल्व किया, फिर A3 A4 को सॉल्व किया, फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये टोटल बनते हैं 54,000। तो अगर आप गलती से ये वाले ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपकी मशीन को जो है ना वो अच्छा खासा घुमा के रख देगा। मिसाल के तौर पर अगर एक मल्टीप्लिकेशन पे 1 सेकंड रिक्वायर्ड हो रहा है तो 54,201 मल्टीप्लिकेशंस का मतलब है कि 1 मिनट में आपके पास जो है वो 60 सेकंड होते हैं। 54,201 को तकसीम करें ज़रा 60 के ऊपर तो 903 मिनट, यानी कि 903 मिनट का मतलब है डिवाइड 60 करें तो 15 घंटे तक। आप इसको पेपर पे ट्राई करके देखें को मल्टीप्लिकेशन जो मैं बता रहा हूँ, 15 घंटे तक आपका प्रोग्राम ये वर्कआउट करता रहेगा। ये थर्ड केस है। केस 4 पे आए तो केस 4 में अगर आप नोट करें तो A2 3 को पहले सॉल्व कर लें, फिर A1 ऐड करें, फिर A4 ऐड करें, तो इस सूरत में आपके पास सबसे कम बन रहे हैं 2856। कहाँ 54,000 और कहाँ 2800। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन 52,000 का आपने रिडक्शन किया, यहाँ पे रिड्यूस कर लिया आपने मल्टीप्लिकेशंस को। केस 5 पे आते हैं तो केस 5 में आपके पास जो है वो यहाँ पे केस 5 सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, टोटल रिजल्ट सही कैलकुलेट नहीं हुआ, जो कि था आपका यहाँ पे 5785। सो 5785 मैं इसको ऐडअप कर लेता हूँ, थोड़ी सी मुझे टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। सो उसके बाद है नेक्स्ट 3471 प्लस उसके बाद 1326, तो ये तकरीबन 10,000 के करीब बनती हैं मल्टीप्लिकेशंस। ये बनता है 10,058 ओके। इतनी मल्टीप्लिकेशंस जो है वो यहाँ पे होंगी 10,582। सो इन पांचों केसेस के मुताबिक अगर आप बात करते हैं यहाँ पे तो 10582, 2856, 54, 201, 4055, 26418। तो अगर आप नोट करें कि पांचों, अब ये एक बार पेपर पे आप ट्राई कीजिएगा सारे केसेस। केस 1 की टोटल कॉस्ट आ रही है 26418। आप पेपर पे एक बार ज़रा मल्टीप्लाई करके ना कैलकुलेटर पास रख के एक बार ज़रा अपने तौर पे भी चेक कर लीजिएगा कहीं पे मुझसे मिस्टेक तो नहीं होगी। जैसे एक मिस्टेक मैंने पॉइंट आउट कर दी है तो बाकी आप देखें क्या आप मे बी पॉसिबल ह्यूमन एरर हो सकता है यहाँ पे, चूँकि मैनुअल वर्किंग है तो वर्किंग में इश्यूज आ सकते हैं। सो टोटल 26,000 केस 1 के टोटल केस आए हैं 26,000। केस 2 को सॉल्व किया तो हम 4,000 पे ले आए। अगर मैं इनको अरेंज करूं तो अरेंज कुछ इस फॉर्म में होगा, सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशंस आ रही हैं 54,000। सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसकी कॉस्ट, आपके सामने इसको ऑर्डर जनरेट करते हैं ज़रा ताकि चेक करें ज़रा किसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा आई है। सो सबसे पहले नंबर पे है 54,201, उसके बाद है नेक्स्ट है जी 26,418, उसके बाद है जी 10,582, उसके बाद है जी 4055, उसके बाद है जी 2856। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक आपने रिडक्शंस को जो है 54 से 26 पे आए, 50% से ज़्यादा, फिर 26 का भी 50% से ज़्यादा 60% के करीब रिड्यूस किया, फिर इसका भी 60-70% रिड्यूस हुआ और उसमें जाके फिर आपने 2800 तक रिड्यूस किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई करवाते कंप्यूटर से और यही अगर इनके ऑर्डर्स अवेलेबल होते और अगर गलती से आप थर्ड केस को कॉल करवा देते या इस पेयर के मुताबिक आप वर्किंग करते तो कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो मशीन के गले आप डाल देते। सो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट क्या थी, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी कि तमाम पॉसिबल रिजल्ट्स को देखो और उनमें से जो बेस्ट वन है उसको उठाओ। तो हमने सारे पॉसिबल जब तक रिजल्ट नहीं देखे तब तक हम ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे। पहले केस को सॉल्व किया तो हमें था कि शायद 26,000 ही बनते हैं, दूसरे केस पे आके अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार ये तो 4,000 बनते हैं, ज़्यादा क्यों करें हम मशीन के टाइम को कम करते हैं। तो मशीन के लिए 26,000 के मुकाबले में 4,000 मल्टीप्लिकेशन जल्दी सॉल्व हो जाएंगी।
54,000 के मुकाबले में 2800 मल्टीप्लिकेशंस करने में कम टाइम लगेगा। अगर वही कॉस्ट जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे एनालिसिस की बात की है कि मिसाल के तौर पर अगर 54,201 को हम डिवाइड करते हैं 60, देन अगेन डिवाइड करें 60 के ऊपर, तो 15 घंटे लेगा। ये 15 घंटे में आपके रिजल्ट को सॉल्व करेगा अगर एक मल्टीप्लिकेशंस पे एक सेकंड रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह अगर आप 26,418 की बात करते हैं, सो उसके लिए देखें तो सिर्फ 7 ऑड्स, हाफ 50% पे आ गए। इसी तरह अगर आप बात करते हैं 2856 की, तो तकसीम करें ज़रा 60 पे, दोबारा 60 पे करें तो 0.79, तकरीबन 1 घंटे से पहले आप इसको सॉल्व कर रहे हैं अगर 1 सेकंड रिक्वायर्ड होता है एक मल्टीप्लिकेशंस के लिए। सो अगर आपने नोट किया कि अगर आप थोड़ा सा वर्किंग स्टाइल चेंज करें तो फाइनली आप अपने रिजल्ट को कम मिनिमाइज कर सकते हैं। सो आपके लिए यहाँ पे एक असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ कि 5 मैट्रिक्स ले लें, उनके ऑर्डर, चूँकि यहाँ पे मैंने काफ़ी बड़ी एग्जांपल लिए, बड़े बड़े रिजल्ट्स लिए थे, तो आप उन ऑर्डर को ले लें। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपके लिए एक बना देता हूँ रिज़ल्ट, ताकि आपको पता हो कि हमने इसको यूज़ करना है और असाइनमेंट बनानी है, ये आपको मिल भी जाएगी असाइनमेंट। सो A1 मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है जी, फॉर एग्जांपल जी 10 मल्टीप्लाई बाई 20। इसी तरह मैं कर लेता हूँ A2, उसके बाद A3, A4, A5। मैं 5 मैट्रिक्स की असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ चेक करने के लिए कि क्लासरूम में आपको मेंट करें, ताकि आपको पता हो कि ये असाइनमेंट आपने करनी है। सो ये 20 इंटू 30, ये 40 कर लें, यहाँ पे 30 कर लें, ये 40 कर लें, ये 50 कर लें, ये 50 कर लें और ये 60 कर लें। सो दैट इज़ योर असाइनमेंट। आप इसको ले लें। अब मैंने वैल्यू बड़ी सिंपल दी है तो कैलकुलेट करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। सो 5 मैट्रिक्स अगर हों तो ये 14th टोटल पेयर बनेंगे, वो 14 पेयर पॉइंट करें और उन 14 पेयर के ऊपर आप फिर ये मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें और फाइनली मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा ऐसा 14 सेट में से कौन सा सेट ऐसा है जो सबसे मिनिमम कॉस्ट के ऊपर वर्किंग कर रहा है। सो कंक्लूजन फाइनली हमने यहाँ पे क्या किया, द वे वी पैरेंथेसाइज द चेन ऑफ द मैट्रिक्स कैन हैव अ ड्रामेटिक इफेक्ट on the cost of the computing the product. So even for this small example, considerable saving can be achieved by recording the evaluation sequence. रीऑर्डरिंग करने से आपकी एवेल्यूएशन सीक्वेंस जो है वो अचीव हो सकता है, कम से कम हो सकता है। मैंने तो अभी छोटी एग्जांपल ली ना, थिंक अबाउट इट, 1 लाख के करीब मैट्रिक्स हों और उनके ऑर्डर थाउजेंड्स के अंदर हों, तो कहाँ से कहाँ कॉस्ट जाती है। सो एल्गोरिथम टू फाइंड द वे टू पैरेंथेसाइज इज एक्सपोनेंशियल, यानी कि इट इज ऑलमोस्ट 4 की पावर n। सो दिस इज अ वेरिएबल एल्गोरिथम के आप कोशिश करें, इसको चलाएं, वर्किंग करें। अगर आप एफिशिएंट हैं, अगर आप एक अच्छे लर्नर हैं, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, मेरे आपके साथ जिक्र करता हूँ, एक सेशन में मैं पढ़ा रहा था स्टूडेंट को, मैंने एग्जांपल करवाई, तो उनमें से एक एफिशिएंट स्टूडेंट ने क्या किया, एफिशिएंसी को यूज़ किया, अपनी स्किल्स को फॉलो किया और ये काम मशीन से करवाया, कैलकुलेट करवाने का। वो ऑर्डर मैट्रिक्स का देता था उसको, वो बता देता था कि पहले ये 2 करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। ऑर्डर्स वो खुद बता देता था और वो उसकी टोटल मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करके उसको बता देता था। सो आप एल्गोरिथम बनाना चाहें तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, बट दैट इज़ योर एक्स्ट्रा वर्क। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा वर्किंग, अगर आप एक अच्छे लर्नर हैं तो आप डेफिनेटली ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आज के सेशन में हमने ये सीखा कि मैट्रिक्स के ऑर्डर को अगर आप चेंज करते हैं तो आप एक अच्छी एफिशिएंसी की तरफ मूव कर सकते हैं। तो चेन मैट्रिक्स की ब्रूट फोर्स अप्रोच को यूज़ किया हमने, उसके अंदर हमने पैरेंथेसिस निकालने के लिए फार्मूले को यूज़ किया, पैरेंथेसिस के सेट निकाले, पॉसिबिलिटीज़ निकाली, फिर सैंपल बनाए, उसके बाद हमने इंडिविजुअली 1 बाय 1 कॉस्ट कैलकुलेट की। कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद हमने एनालाइज किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि सबसे मिनिमम जो है वो टाइम ड्यूरेशन किसका आता है। अगर आप इनमें से पैरेंथेसिस के ऑर्डर को चेंज करते हैं तो आप एक अच्छी सेविंग, कंसिडरेबल सेविंग जो है वो कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि अगर छोटी एग्जाम्पल, आप बड़ी एग्जाम्पल के लिए सोचें तो ये बहुत एफिशिएंट की तरफ जा सकता है। अब आप किसी में क्वेश्चन आएगा कि यार अगर ये 10,000 मैट्रिक्स हों तो ये तो बहुत लंबे प्रोसीजर में चला जाएगा, तो मैनुअल मैकेनिज्म में तो ये तो गले पड़ जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे ब्रूट फोर्स टेक्निक के लिए ऑल पॉसिबल सेट्स को देखना पड़ता है, लेकिन जब हम डायनामिक अप्रोच पे आएंगे, रिकर्सिव अप्रोच पे आएंगे, तो आप देखोगे कि हम चुटकियों में अपने रिजल्ट निकालेंगे।
और हम जब इसी एग्जाम्पल को वहाँ जाके कोट करेंगे ना, तो उस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि एग्जैक्टली हमें वही रिजल्ट आएगा जो सबसे मिनिमम होगा। वो हम रिकर्सिव अप्रोच में जाके उसको स्टडी करेंगे। अभी आज के लिए हमने एन्यूमरेशन स्टडी को डिस्कस करना था ब्रूट फोर्स की, तो हमने उसी को स्टडी किया और उसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपने एंजॉय भी किया होगा और अंडरस्टैंड भी किया होगा। लेकिन अगर आपने पेपर पे ट्राई किया होगा, तो अगर खुद से ट्राई नहीं किया होगा तो डेफिनेटली आपको समझने में काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। मस्ट है आपके लिए कि पेपर पे ट्राई करें, एग्जाम्पल्स को कोट करें और अपने लिए आसानियाँ क्रिएट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।